नमस्कार दोस्तों। 9 अगस्त शुक्रवार के प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। आज 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसे लेकर कई राज्यों में राज्य सरकारों ने अवकाश भी घोषित कर रखे हैं। 9 अगस्त को राजस्थान में भी 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश हुआ घोषित। बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय। राजस्थान में 9 अगस्त को सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। वहीं ओलंपिक में भारत ने दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता। काशी में ललित के गर्भ पर जश्न, पिता बोले लड़कों की मेहनत रही सफल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार दूसरी बार जीता कांस्य पदक, स्पेन को 2-1 से हराया। हॉकी में दूसरी बार 52 साल बाद भारत ने लगातार जीते 2 ओलंपिक पदक। वहीं नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता गोल्ड। नीरज को रजत पदक, पाकिस्तान के नदीम को ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ मिला स्वर्ण। हॉकी में भारत स्पेन मैच एनालिसिस सीरीज के अहम मौकों पर गोल बचाए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने 5 पेनल्टी कॉर्नर में 2 गोल दागे। रोहित दास के फर्स्ट रश दमदार डिफेंस से जीते। पंजाब सरकार हॉकी प्लेयर्स को देगी 1-1 करोड़ रुपए। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने पर सीएम भगवंत मान की बड़ी घोषणा। हॉकी टीम में 10 खिलाड़ी पंजाब के। वहीं विनेश फोगाट को भी सिल्वर मेडल की उम्मीद जगी। सीएस में अब आज दोपहर 1:30 बजे होगी सुनवाई। ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने से विनेश ले चुकी है संन्यास। फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से फाइनल मैच खेलने से चूकी थी विनेश फोगाट। वहीं कुछ खिलाड़ियों ने विनेश के लिए आवाज उठाई, कहा नियम बदलो, विनेश को सिल्वर मेडल दो। भारतीय खिलाड़ी के लिए अमेरिकी रेसलर ने भी उठाई आवाज, बजरंग गीता ने भी दिया साथ। विनेश फोगाट को रजत पदक विजेता की तरह मिलेगी सभी सरकारी सुविधाएं। हरियाणा सरकार ने नौकरी देने का भी किया ऐलान। विनेश फोगाट ने संन्यास का किया ऐलान, कहा मां कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत ने अभी तक 5 मेडल जीते। पदक तालिका में देख सकते हैं कि चीन सबसे ऊपर 28 गोल्ड, वहीं अमेरिका 27 गोल्ड, ऑस्ट्रेलिया 18, फ्रांस 13, ब्रिटेन 12, वहीं भारत 69 रैंक के साथ 4 ब्रॉन्ज व 1 सिल्वर मेडल। वहीं दीपावली व छठ पर मिलेगा रेलवे का कंफर्म टिकट, रेलवे ने की घोषणा। बाहर काम कर रहे लोग दीपावली व छठ पर घर जाना चाहते हैं। वहीं पेन किलर व एंटीबायोटिक बुखार समेत सस्ती हो रही हैं 70 दवाइयां, सरकार ने आम जनता को दी राहत। अब भारत में सीधे बिक सकेंगी विदेशी दवाएं, क्लिनिकल ट्रायल की नहीं होगी जरूरत, कीमत घटने की संभावनाएं। सरकार कर सकती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 5% जीएसटी की घोषणा। पिछले दिनों नितिन गडकरी ने हेल्थ और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगाने वाले जीएसटी को हटाने की थी मांग। वहीं दिल्ली में कोर्ट से सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए, सभी खालिस्तानी अलकायदा से जुड़े। पुलिस बोली स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना जरूरी। वहीं वक्फ विधेयक लोकसभा में पेश, संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश। वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा, कांग्रेस समेत 9 पार्टियां विरोध में। रिजिजू बोले कई विपक्षी सांसद सपोर्ट में दबाव में नहीं बोल रहे। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, किरण रिजिजू ने कहा बिल में किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में नहीं किया गया हस्तक्षेप। वक्फ बोर्ड में कांग्रेस और सपा से लेकर एआईएमटीएमसी ने एक सुर में किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध। वक्फ की संपत्ति का लेखा जोखा। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे व रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति, असीम शक्तियां।
वक्फ बोर्ड में 10 बड़े बदलाव कर सकती है सरकार। वक्फ बोर्ड के ड्राफ्ट में यह बदलाव संभव कि किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में भी होगा बदलाव। अब कुछ घंटों में ही चेक हो जाएगा क्लियर। आरबीआई ने कहा जल्द जारी होंगे विस्तृत निर्देश। आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई के जरिए पेमेंट टैक्स की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर की 5 लाख। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% बरकरार रखी। रेपो रेट और ईएमआई के बीच का कनेक्शन समझें। इस तरह जब रेपो रेट बढ़ता है तो कर्ज लेना हो जाता है महंगा। आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक की ब्याज दरें भी कम होती हैं। रेपो रेट वह होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब आपके अकाउंट से दूसरा यूजर भी कर सकेगा यूपीआई पेमेंट। आरबीआई के नए नियमों की शर्तें। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, सभी वीजा केंद्र अनिश्चित काल तक के लिए बंद। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख की ली शपथ। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन, नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने ली शपथ। अब सफर में नहीं बनेगा स्लीपर का टिकट, जुर्माना लगाकर अगले स्टेशन पर उतार देगा टीटी। वेटिंग वालों का वहीं आधार कार्ड को लेकर नई अपडेट दी गई कि अब आधार में जन्म तिथि और नाम बदलवाना नहीं होगा आसान। जन्म तिथि में संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट को किया आवश्यक। पीएम कुसुम योजना किसानों तक नहीं पहुंच सकी। पीएम कुसुम योजना रिपोर्ट में दावा महज 30% लक्ष्य पूरा। यूपी में अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री, तहसील के नहीं लगाने होंगे चक्कर, शुरू की ई रजिस्ट्री की सुविधा। यूपी में 4500 में शुरू करें बकरी पालन, बाकी 90% सब्सिडी देगी सरकार। राजस्थान में अब एक भी बच्चा आधार कार्ड से नहीं रहेगा वंचित। राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के बनाए जाएंगे आधार। वहीं सरकारी जॉब के लिए राजस्थान में एक ही परीक्षा से मिलेंगी 11 नौकरियां, पटवारी से लेकर उप जेलर तक की नौकरी। सीईटी परीक्षा में जो कॉमन टेस्ट परीक्षा है उसमें 11 परीक्षाओं के लिए पात्रता परीक्षा लेती है राजस्थान सरकार। वहीं हनुमानगढ़ से खबर है कि युवक का लिव इन में रहने से इनकार किया तो महिला ने थाने के सामने पेट्रोल छिड़ककर लगा ली आग। अफेयर के चलते युवक की लाठियों से पीटकर हत्या, बाड़मेर। प्रदेश में 5 नहीं बल्कि 6 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। भाजपा नए सिरे से बनाएगी रणनीति। 2023 की स्थिति। प्रदेश में अब 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। लोकसभा में 5 विधायकों के सांसद बन जाने तथा सलम्बूर विधायक अमृतलाल मीणा की मृत्यु हो जाने के बाद ये सीट भी खाली हो गई। ऐसे में 6 सीटों पर एक साथ उपचुनाव होगा। वहीं हैदराबाद की एसबीआई बैंक से 50 लाख की गड़बड़ी के आरोपी चलपति राव को सीबीआई ने 4 अगस्त को तमिलनाडु के तिरुवेली में पकड़ा। वह 2 साल से अपना घर आश्रम की गौशाला में संत बनकर कर रहा था सेवा। झुंझुनू में छात्रों के यौन दुराचार में शिक्षक को 20 साल की कैद। छात्रों से यौन दुराचार के आरोपी शिक्षक कालापाड़ी निवासी रविंद्र सिंह शेखावत को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 80,000 रुपये जुर्माना सुनाया है। दिसंबर 2019 में स्कूल के 1 दर्जन छात्रों ने अंग्रेजी के शिक्षक रविंद्र सिंह 41 वर्षीय पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। प्रिंसिपल ने सदर थाने में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया था मुकदमा। वहीं ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सीबीआई ने गुरुवार को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान के सलम्बूर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन।
काम की तलाश में सीकर आए थे बदमाश, नौकरी नहीं मिली तो लूट की घटना को दिया अंजाम। 30 जुलाई को LIC कर्मी से हुई लूट, 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने LIC कर्मचारी से 4 लाख रुपए लूट मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से लूटे हुए 2.93 लाख रुपए की राशि और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों आरोपी कुसुमन डीडवाना के रहने वाले हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तिथि 2 बार बढ़ाई गई। अब 10 अगस्त है अंतिम तारीख, फिर भी जिले में 76,000 से अधिक वाहनों पर नंबर प्लेट लगाना बाकी। सीकर में ऑटो के लिए बुक नहीं हो रहे हैं स्लॉट। पोर्टल पर कई ट्रैक्टर कंपनियों का नहीं आ रहा है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। वहीं ECG व लैब टेक्नीशियन सहित कई कोर्सों की फीस बढ़ी। 2 साल में 1 लाख रुपये देने होंगे। पैरामेडिकल काउंसलिंग का फैसला, सालाना लगते थे 35 हज़ार, अब 50 से 55 हज़ार रुपये लगेंगे। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 12 से 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग लैब ने लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, दंत तकनीशियन, ECG टेक्नीशियन कोर्स की फीस बढ़ा दी है। स्टूडेंट्स को अब फर्स्ट ईयर में 35 के बजाय 50 हज़ार चुकाने होंगे। वहीं सीकर के कॉलेजों में खाली सीटों के लिए आवेदन 16 तक। सीकर की खाली रही सीटों में 16 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन 17 अगस्त को होगा। ई मित्र पर 24 अगस्त तक फीस जमा करा पाएंगे। एडमिशन पाने वालों की सूची 27 अगस्त को होगी जारी। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज की 2200 सीटों में से 2723 सीटें रह गई खाली। कॉलेजों में 3100 से अधिक आवेदन मिले। सीकर से चंडीगढ़ व दिल्ली के लिए 3 AC बसें शुरू। राजस्थान रोडवेज ने सीकर से चंडीगढ़ व दिल्ली के लिए गुरुवार को 3 AC बसों की सुविधा शुरू कर दी है। आगार प्रबंधक मुनकेश लामा ने बताया कि प्रतिदिन चंडीगढ़ के लिए 1 और दिल्ली के लिए 2 बसें चलेंगी। सीकर से चंडीगढ़ के लिए AC बस सुबह 6:15 बजे होगी रवाना। वहीं सीकर में के कांवट में सराफा व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। दुकान में पर्ची फेंककर भागे बाइक सवार। मामला दर्ज होने कुछ घंटों में पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। वहीं सीकर के खाटू श्याम जी में मास्टर प्लान के विरोध में पूरी तरह बंद रहा खाटू श्याम जी कस्बा। संघर्ष समिति ने कहा सरकार इसे तुरंत बंद करे।